ऐशा को मुंबई बहुत पसंद था। भागती दौड़ती सिटी, स्ट्रीट फूड की खुशबू, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। छोटे से शहर से आई ऐशा अब कॉलेज में थी और इस सिटी दैट नेवर स्लीप्स में अपना सपना जी रही थी। उसके दिन लेक्चर, भरे हुए बाजार और प्रिया के साथ बिताई शामों में बीतते थे। आयशा, तूने कभी बांद्रा का भूत बंगला के बारे में सुना है? नहीं, कभी नहीं। वो क्या है? प्रिया कहानियां सुनाने में माहिर थी। वो ऐशा के पास आई, एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए तैयार। वो कार्टर रोड के पास है, एक पुराना खाली बंगला जिसका पास्ट बहुत बुरा था। लोग कहते हैं कि वहाँ एक औरत का भूत रहता है जो बहुत साल पहले वहाँ मर गई थी। कहते हैं वो उस चीज को ढूंढती रहती है जो उसने खो दी थी। कैफे में चारों तरफ शोर था, पर ऐशा प्रिया की कहानी में खोई हुई थी। उसे डर तो लग रहा था, पर वो कहानी में बंधी हुई थी। ऐसी लोकल कहानियों में एक अलग ही थ्रिल होता है, जैसे शहर के छुपे हुए दिल को देखना। उसे क्या पता था कि वो इस कहानी के दिल के बहुत करीब जाने वाली है। प्रिया जितना बोलती गई, ऐशा उतनी ही क्यूरियस होती गई। उसे पता चला कि उस बंगले के बारे में लोग डरते हैं और चेतावनी देते हैं। लोग वहां जाने से डरते हैं, कहते हैं कि वहां कुछ अजीब महसूस होता है। कुछ कहते हैं कि वो सफेद धुंध की तरह दिखाई देती है, कुछ कहते हैं कि सफेद साड़ी में। ऐशा के अंदर क्यूरियोसिटी और जवानी का जोश था। उसने खुद को भी हैरान कर दिया जब उसने कहा, हमें वहाँ जाना चाहिए। क्या तू सीरियस है? प्रिया के होश उड़ गए। उसकी आवाज में डर था, पर ऐशा ने फैसला कर लिया था। देर हो चुकी थी और वो पीछे नहीं हटने वाली थी। बंगले के पुराने लोहे के गेट खुले तो एक अजीब सी आवाज आई जिससे उनकी रूह कांप गई। हर तरफ धूल ही धूल थी, जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। हवा भारी थी, सन्नाटा छाया हुआ था। हर कदम पर आवाज गूंजती थी जो उस डरावनी खामोशी को और बढ़ा देती थी। ये जगह तो अजीब है। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी जिनमें गुस्से वाले लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उन्हें घूर रहे हों। ऊपर से अचानक एक आवाज आई तो वो दोनों डर गईं। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। क्या वो सिर्फ हवा थी या कुछ और? जैसे ही वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, हवा ज्यादा ठंडी हो गई। पुरानी परफ्यूम जैसी हल्की सी खुशबू आई जिससे आयशा की रूह कांप गई। और तभी हमने उसे देखा। दालान के आखिर में टूटी हुई खिड़की से आती हुई रोशनी में एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके लंबे काले बाल पीठ पर गिरे हुए थे। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ऐशा और मैं जैसे जम गए, हमारा खून ठंडा हो गया। ये हमारा वहम नहीं था, ये सच था। तुम कौन हो? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा। औरत ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, पर एक ठंडी हवा चली और उनकी टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे डर लगने लगा। मैंने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। हमें वहां से भागना था और जल्दी भागना था। पर जैसे ही वो मुड़ी, उनके पैरों के नीचे की लकड़ी छटकने लगी। उनकी डरी हुई सांसों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हे भगवान, प्रिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलते रह, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ऐशा और प्रिया अंधेरे में भागी। उनके हाथ ठंडी गीली दीवारों से टकरा रहे थे। सिर्फ उनके दिलों की धड़कन और उनकी तेज सांसों की आवाज आ रही थी। ऐशा, क्या तुझे महसूस हो रहा है? यहाँ तो बहुत ठंड है। अचानक ऐशा का हाथ दरवाजे के हैंडल से टकराया। वो बर्फ जैसा ठंडा था। ये रहा दरवाजा। हे भगवान, ये बाहर जाने का रास्ता हो। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। वे बाहर भागी और हवा में सांस ली। बिना कुछ कहे वे उठी और दौड़ी। वे तब तक दौड़ती रहीं जब तक वो उस बड़े से भूतिया बंगले से दूर नहीं चली गई। उनके पैर दर्द कर रहे थे और उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी। प्रिया के घर में सुरक्षित एक कंबल में लिपटी हुई और हाथों में गर्म चाय के मग लिए ऐशा फिर से बोलने के काबिल हुई। वो क्या था? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। कहानी ये है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, कि वो औरत एक नई नवेली दुल्हन थी जो अपने पति से बेहद प्यार करती थी। प्रिया की दादी, जो पूरी जिंदगी बांद्रा में रही थी, उन्होंने उसे ये कहानी बताई थी। पति, जो एक बिजनेसमैन था, ने उसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था, लेकिन उसका बिजनेस डूब गया। वो एक जुआरी था
और अपना सब कुछ हार चुका था। आखिर में उसने अपना घर भी दांव पर लगा दिया, जो उनके पास की आखिरी कीमती चीज थी, वो भी हार गई। शर्म से भरा हुआ उसने उन्हीं दीवारों के बीच अपनी जान दे दी। वो नई नवेली दुल्हन जिसका दिल टूट चुका था और जो अकेली रह गई थी, ये सब सह नहीं पाई। वो उन हॉलवेयों में भटकती रही, अपने प्यार को पुकारती रही और एक दिन वो भी इस दुनिया से चली गई। कुछ कहते हैं कि उसकी मौत टूटे हुए दिल से हुई। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। कुछ कहते हैं कि उसने भी अपने पति के बिना जीने से बेहतर मौत को गले लगा लिया। सच जो भी हो, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो उस बंगले में फंस गई, हमेशा के लिए अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती रही। ये कहानी सुनकर आयशा की रूह कांप गई। उस घटना ने उसे हिला दिया था। उसने अनजान का डर, उस पुराने बंगले से चिपकी हुई उदासी को महसूस किया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, अभी नहीं। कुछ बातें अनकही ही अच्छी होती हैं। हाँ, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, उस सफेद साड़ी वाली औरत को, और हम उस जगह पर कभी वापस नहीं जाएंगे। शहर में कई राज थे, लेकिन कुछ राज उन्होंने सोचा DFN ही रहने चाहिए।